गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइज, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ओके, जो मैंने लास्ट टाइम आपको मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बताए थे, तो उसमें से फर्स्ट इवेंट हमारे पास क्या है? गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? मैं कहूँगा किसकी फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, गैमेट्स की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन होना, उसे हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स हमारे पास कितने हैं? देखिए, हमारे पास जो गैमेट्स हैं वो दो ही हैं। एक तुम्हारे पास कौन सा है? मेल गैमेट। एक हमारे पास क्या है? मेल गैमेट। और दूसरा हमारे पास क्या है? दैट इज फीमेल गैमेट। सेकंड हमारे पास क्या है? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हमारे पास क्या है? दैट इज स्पर्म। ओके, और फीमेल गैमेट हमारे पास क्या है? दैट इज ओवम। कौन सा है? ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? दैट इज oogenesis। oogenesis। तो आज हमें जो पढ़ना है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स दो टाइप के होते हैं। एक तुम्हारे पास कौन से होते हैं? मेल के अंदर मेल गैमेट्स, फीमेल में कौन से? फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट को हम क्या कहेंगे? स्पर्म। फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे? ओवम। तो स्पर्म की फॉर्मेशन क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल ओवम की फॉर्मेशन दैट इज oogenesis। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज हमें क्या पढ़ना है? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हमें क्या पढ़ना है? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? आज हमें क्या पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी फॉर्मेशन होना? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किसकी फॉर्मेशन होना? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। किसकी फॉर्मेशन होना? मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन होना क्या कहेंगे? उसको स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है, या फिर हमारे पास क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस ले लेते हैं। क्लियर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हो, हमारे पास क्या? दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, किसकी बनी होती है? दैट इज मैं कह सकता हूं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ओके, तो आउटर कवरिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज फॉर्म्ड ऑफ ए जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स आगे जाके फंक्शन करेंगे किसका? दैट इज प्राइमरी जर्म सेल्स का। किसका फंक्शन करेंगी? प्राइमरी जर्म सेल्स का। तो प्राइमरी जर्म सेल्स का फंक्शन कौन करेंगी? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। क्या बनाएंगी? प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या बनाएंगे आगे चल के? प्राइमरी जर्म सेल्स। दैट इज, या फिर मैं कह सकता हूं प्राइमरी की जगह और प्राइमोर्डियल भी कह सकता हूं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल दैट इज पीजीसीएस, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये आगे जाकर किसको स्टिमुलेट करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे किसको? सर्टोली सेल्स को। किसको स्टिमुलेट करेंगी? सर्टोली सेल्स को। तो सर्टोली सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा? सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रोड्यूस करेगा सर्टोली सेल्स? स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो ये तो हमारे पास क्या है? बेसिक प्रोसेस। हमारे पास क्या है? इसका बेसिक प्रोसेस किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि किस तरह एक स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो अब हम लेते हैं, इट मींस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। किसका प्रोसेस पढ़ेंगे हम? स्पर्मेटोजेनेसिस का। ओके, तो अब क्या पढ़ेंगे हम? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। किसका प्रोसेस पढ़ेंगे हम? स्पर्मेटोजेनेसिस का। प्रोसेस ऑफ ए स्पर्मेटोजेनेसिस। एक स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमारे पास तीन फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3 फेज। 3 फेज। ओके, पहला फेज हमारे पास यहाँ पे क्या है? दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज।
पहला फेज कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरा फेज हमारे पास कौन सा? दैट इज ग्रोथ फेज। कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज। और थर्ड हमारे पास दैट इज कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज। थर्ड हमारे पास कौन सा है? दैट इज मैं कह सकता हूं मैच्योरेशन फेज। कौन सा है? मैच्योरेशन फेज। तो एक जब हमारे पास प्रोसेस है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर कितने फेज हैं? 3। पहला कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन। सेकंड हमारे पास कौन सा है? ग्रोथ। थर्ड हमारे पास कौन सा है? मैच्योरेशन फेज। थर्ड हमारे पास कौन सा है? मैच्योरेशन। ओके, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले मेरे पास मैंने बताया था कि सर्टोली सेल्स लास्ट में क्या जाके बनाएंगी? सर्टोली सेल्स एक किसकी फॉर्मेशन करेगी? स्पर्मेटोगोनिया की। किसकी फॉर्मेशन करेगी? स्पर्मेटोगोनिया। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ओके, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा? इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जैसे ही हमारे पास आगे चल के जैसे जैसे क्या होगा इसके अंदर? डिवीजन। डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। तो जैसे माइटोसिस डिवीजन होगा तो कुछ हमारे पास क्या बन जाएंगे? इट मींस इनको तो मैं क्या कहूंगा? एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर नोन एज एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। इनको मैं क्या कहूंगा? एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। ओके, एक हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनिया, इसको मैंने क्या कहा? दैट इज, तो ये जो मेरे पास बन गया ये हमारे पास क्या बना है? एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। ओके, और ये मेरे पास क्या है? दैट इज प्राइमरीसाइट। हमारे पास क्या इसके अंदर? दैट इज प्राइमरीसाइट। ओके, तो ये जो मेरे पास बना है हमारे पास क्या बना है? इसको मैंने क्या कहा? दैट इज हमारे पास क्या है? प्राइमरी ओसाइट। सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, नॉट प्राइमरी साइट, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है। ये लीजिए। ओके, तो जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ? माइटोसिस हुआ है। क्या हुआ है? माइटोसिस। इसके अंदर माइटोसिस हुआ है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। तो कुछ तो हमारे पास एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बन गई और एक हमारे पास क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कैसे बना? जैसे इसको क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा। किसका स्टिमुलस मिलेगा? एफएसएच प्लस एलएच का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसका मिलेगा? एफएसएच प्लस एलएच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको मिलेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को, नॉट प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज हमारे पास क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आगे चल के अभी तक देखिए ये स्ट्रक्चर अपने पास कैसी है? डिप्लॉइड। ये हमारे पास कैसा है? डिप्लॉइड। कैसा हमारे पास? ये भी डिप्लॉइड 2-1 है। ओके, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये तो अपने पास क्या है? दैट इज कौन सा फेज है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा है? एमपी, मल्टीप्लिकेशन फेज। दैट इज फर्स्ट फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर एक जो स्पर्मेटोगोनिया है वो एक फंक्शनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लस एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट होता है। किसकी हेल्प से? माइटोसिस सेल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन हमारे पास? माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के इट मींस इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? मियोसिस फर्स्ट। ओके, कौन सा होगा? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। और प्लस क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। प्लस क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ओके, तो जैसे हमारे पास क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर प्लस क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किससे? प्राइमरी से क्या बन गए? सेकेंडरी। किसकी हेल्प से? मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर कराएगा और क्रोमोसोम नंबर क्या कर देगा? रिड्यूस। इट मींस
हाफ कर देगा, रिड्यूस मीन्स हाफ। तो इसके अंदर हमारे पास ये मेरे पास क्या है, एन है, और ये हमारे पास क्या है, एन। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए 23 एंड 23। क्लियर। तो दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, दैट इज, इस फेज को मैं क्या कहूंगा, ग्रोथ फेज। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज। इस फेज को हम क्या कहेंगे, नंबर सेकंड हमारे पास कौन सा है, ग्रोथ फेज। ओके, नंबर सेकंड हमारे पास कौन सा है, ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर म्यूसिस फर्स्ट होगा, और म्यूसिस फर्स्ट जैसे सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्रॉसिंग और होगा, प्लस क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस या हाफ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास कितने बन गए, 2 बन गए। इट मींस हैप्लॉइड होंगे, कैसे दोनों, हैप्लॉइड। ओके, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन के अंदर क्या होगा, डिवीजन। कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगा, कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड। तो इट मींस मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 तो इससे बनेंगे और 2 ही किससे बनेंगे, इस वाले से बनेंगे। तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये बन गई, हमारे पास एक ये बन गई है, एक ये बन गई और एक ये। तो व्हाट आर दीज, दीज आर नोन एज स्पर्मेटोसाइट। कब हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कह दूंगा, स्पर्मेटिड्स। क्या कहूंगा इनको मैं, स्पर्मेटिड्स। ओके, क्या कहेंगे इनको हम, स्पर्मेटिड्स। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था, ग्रोथ फेज। लास्ट फेज हमारे पास क्या होगा, दैट इज, जो हमारे पास क्या बने हैं, कितने स्पर्मेटिड्स बने हैं, 4 स्पर्मेटिड्स। कितने स्पर्मेटोगोनिया से, एक। यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया थे, एक स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हुआ किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हुआ 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट किसमें हो गई, 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर। तो अब हमारे पास फेज कौन सा चलेगा, दैट इज थर्ड फेज। थर्ड फेज हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, मैचुरेशन फेज। कौन सा फेज है हमारे पास, थर्ड फेज, मैचुरेशन फेज। ओके, तो मैचुरेशन फेज हमारे पास क्या कहता है कि स्पर्मेटिड्स जैसे जैसे मैच्योर होंगे, तो ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर कहाँ होंगे, सर्टोली सेल्स के अंदर। सर्टोली सेल्स क्या देंगे इनको, नरिशमेंट। नरिशमेंट देंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, मैच्योर। और मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे, दैट इज स्पर्म्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे स्पर्म्स के अंदर। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे स्पर्म्स के अंदर। कौन कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटिड्स के अंदर। तो ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट किस में हो गए, स्पर्म्स। किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्म्स। तो कन्वर्जन ऑफ spermatids into sperms is known as spermio, S P E R M I O G E N E S I S, spermiogenesis. So what is spermiogenesis? Conversion of spermatids into sperms is known as spermiogenesis. After it means formation of sperms. ये sperms क्या हो जाते हैं, अटैच। क्या हो जाते हैं, अटैच। किसके ऊपर, हेड, on the head of Sertoli cells, on the head of Sertoli cells। तो Sertoli cells का जो हेड होगा वहां पे आके ये सभी स्पर्म्स क्या होते हैं, अटैच। किसके हेड के ऊपर, Sertoli cells के ऊपर। Sertoli cells कंटिन्यूस को क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट। और जैसे जैसे मैच्योर हो जाएंगे तो ये स्पर्म्स Sertoli cells के हेड से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्पर्म्स यहाँ से, रिलीज। और release of sperm from Sertoli cells is known as spermiation। क्या कहेंगे उसको हम, spermiation। तो spermiation मीन्स क्या होगा कि Sertoli सेल के हेड से स्पर्म का डिटैच होना। क्या होना, डिटैच। क्या होना, डिटैच या रिलीज, दैट इज नोन एज spermiation। तो ये हमारे पास टॉपिक क्या था, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए अब इसमें तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया कितना था, 1। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने, 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने, 1। ओके, स्पर्मेटोसाइट कैसा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, डिप्लॉइड।
सेकंड स्पर्मेटोजाइट दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड कैसे हैं दोनों, चारों, हमारे पास 4 हैप्लॉइड है, ये भी हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड। ओके, तो एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म को बनाता है, टोटल 4 स्पर्म को बनाएगा, कौन, एक स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कहेंगे कि सिंगल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट्स इनटू द 4 स्पर्म्स। सिंगल हमारे पास क्या है, जो सिंगल हमारे पास दैट इज कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, कितने में कन्वर्ट हुआ है, 4 स्पर्म के अंदर। और ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सारा कंट्रोल हार्मोन कर रहा है। हार्मोन कौन से हैं दोनों, एफएसएच एंड एलएचएच, सॉरी एलएच। एफएसएच क्या करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एलएच क्या करेगा, एलएच हमेशा किसको स्टिमुलेट करेगा, लेडिग सेल्स को, किसको करेगा, लेडिग सेल्स को। ओके, तो एफएसएच एंड एलएच ये दो हमारे पास मेन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन किसको कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, किसको कंट्रोल करते हैं, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, सिंगल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट्स किसमें, 4 स्पर्म्स। सेकंड, 4 स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, एक ही बात है। सेकंड हमारे पास क्या कहता है कि म्यूसिस फर्स्ट अकर्स इन विच क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस, जो हमारे पास डिप्लॉइड और किसमें हो जाएगा, हैप्लॉइड में। आगे चल के हमारे पास जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। जैसे जाइगोट बनेगा तो क्रोमोसोम नंबर फिर से क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर फिर से क्या हो जाएंगे, मेंटेन। तो ये सारे हमारे पास क्या है, फीचर्स ऑफ किसके, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो ये हमारे पास प्रोसेस किसका था, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको आप पहले यहां से पढ़िए वीडियो से, उसके बाद आपके पास नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नोट्स में से इसको क्या करोगे आप, स्टडी करोगे। ओके, थैंक्स।